राजस्थान में अब चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है। सियासी योद्धाओं ने विधानसभा के रण में पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य के प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस खूब धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान के इस चुनावी महासंग्राम में कई बड़े सियासी सूरमाओं की किस्मत भी दांव पर है, जिनमें राज्य के मुखिया अशोक गहलोत शामिल हैं। गहलोत एक बार फिर सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत के जुड़ाव की बात करें तो राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत ने 1977 से जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये चुनाव वो हार गए थे। गहलोत 7वीं लोकसभा के लिए साल 1980 में पहली बार जोधपुर की संसदीय क्षेत्र से सांसद बने। इसके बाद जोधपुर संसदीय क्षेत्र से ही उन्हें 8वीं लोकसभा, 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा और 12वीं लोकसभा में चुनाव जीतने का मौका मिला। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर 1998 में गहलोत पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि तब गहलोत विधायक नहीं थे। उनके लिए सरदारपुरा सीट से जीते माने सिंह देवड़ा ने इस्तीफा दिया था। फिर गहलोत ने उपचुनाव में जीत हासिल की और सीएम की कुर्सी पक्की कर ली। इसके बाद वो सरदारपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से वो लगातार 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। बड़ी बात यह रही है कि 2013 के चुनाव में पहले कांग्रेस सत्ता में थी। बड़ी बात यह रही है कि 2013 के चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ता में थी और वो जब ऐतिहासिक हार के साथ केवल 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब भी अशोक गहलोत सरदारपुरा से विधायक का चुनाव जीत गए थे। तब गहलोत मंत्रिमंडल में मंत्री रहे ज्यादातर सभी नेता चुनाव हार गए थे। अशोक गहलोत राजस्थान में राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं। 1998, 2008, 2018 में 3 बार वो सीएम बने। गहलोत ने 1977 में जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। हालांकि इस चुनाव में गहलोत हार गए थे, लेकिन 1980 के मध्यावधि चुनाव में गहलोत को जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया था। वो यहां से सांसद बनकर पहली बार सीधे राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री करते दिखाई पड़े थे। अशोक गहलोत इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव की केंद्र सरकार में पर्यटन, खेल, नागरिक उड्डयन मामलों के राज्य मंत्री भी रहे हैं। सरदारपुरा विधानसभा सीट से 1999 में गहलोत 49,000 वोटों से जीते थे। 2003 विधानसभा चुनाव में गहलोत ने बीजेपी के महेंद्र झाबक को 24,000 वोटों से हराया था। 2008 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने बीजेपी के राजेंद्र गहलोत को 16,000 वोट से हरा दिया था। दूसरी बार सीएम बने और फिर साल 2013 में गहलोत ने बीजेपी के शंभू सिंह खेतासर को 18,000 वोटों से हराया, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। 2018 में अशोक गहलोत ने बीजेपी के शंभू सिंह खेतासर को 48,000 वोटों से चुनाव हराया था और वो तीसरी बार राजस्थान के सीएम बने थे। अब राजस्थान की राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत ने एक बार फिर सरदारपुरा सीट से ताल ठोकी है। जिस तरह का गहलोत का ये रिकॉर्ड रहा है, ऐसे में गहलोत की जीत तो पक्की है, लेकिन राजनीति में कब बाजी पलट जाए ये कहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसलिए ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा कि अशोक गहलोत को सरदारपुरा की जनता ने फिर ताज पहनाया है या फिर बाजी बीजेपी के हाथ लगी है और रिवाज कायम रहा है। वैसे राज्य में जनता के मूड की बात करें तो राजस्थान में हर 5 साल बाद यहाँ की जनता सरकार बदलती है, जैसा कि रिवाज हम अभी बात कर रहे थे। ऐसे में समीकरण भी बीजेपी के फेवर में है अगर ये बात होती है तो। फिलहाल 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा जब राज्य में चुनावी नतीजे आते हैं, लेकिन अशोक गहलोत का सियासी सफर इस तरह का है कि वो उन्हें हमेशा प्लस ही दिखाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।